नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी और उनकी रचनाएं। जेएसएससी हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अज्ञेय की जीवनी और उनकी रचनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की एक लंबी सूची है। यदि आप इस टॉपिक से पूर्ण अंक पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अज्ञेय को 20वीं सदी का बाणभट्ट कहा है। 20वीं सदी का बाणभट्ट किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा है। कठिन गद्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रयोगवाद काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। अज्ञेय को मनोवैज्ञानिक कहानी का पुरोधा कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहानी का पुरोधा अज्ञेय को कहा जाता है। इन्हें व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। इसके बाद जानते हैं अज्ञेय का जीवन परिचय। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान है, जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कस्या यानी कुशीनगर के पुरातत्व खुदाई शिविर। अज्ञेय के पिता पंडित हीरानंद शास्त्री भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारी थे और इनका मूल निवास है करतारपुर, पंजाब और जन्मभूमि है इनका उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कस्या कुशीनगर पुरातत्व खुदाई शिविर। ये परीक्षा में प्रश्न में पूछे जाते हैं कि इनका जन्मभूमि कहाँ पर है और मूल निवास है करतारपुर, पंजाब। माता का नाम है वयंती देवी। अज्ञेय के बचपन का नाम है सच्चा। अज्ञेय ने जैनेन्द्र के पास अपनी रचनाएं प्रकाशन के लिए भेजी। जैनेन्द्र ने वह रचनाएं प्रेमचंद को दी। रचनाओं पर लेखक का नाम नहीं था। प्रेमचंद ने उनसे रचनाओं के लेखक का नाम पूछा। इस पर जैनेन्द्र जी ने कहा, लेखक का नाम तो नहीं बताया जा सकता, वह तो अज्ञेय है। अज्ञेय यानी जिसे जाना न जा सके। इस पर प्रेमचंद ने कहा, तब मैं अज्ञेय नाम से ही कहानी छाप दूंगा। बस उसी दिन से अज्ञेय नाम से रचनाएं प्रकाशित होने लगी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया? तो यहाँ पर जैनेन्द्र ने अज्ञेय कहा और प्रेमचंद ने उस अज्ञेय नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अज्ञेय वत्स गोत्र और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे, इसलिए अज्ञेय वत्स गोत्रीय होने के कारण वात्स्यायन कहलाए। अज्ञेय का बचपन लखनऊ, बिहार, मद्रास और कश्मीर में बीता। उनके पिताजी हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में थे और इस सिलसिले में वह कई स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया, इसलिए उनका अज्ञेय का बचपन लखनऊ, बिहार, मद्रास और कश्मीर में बीता है। अज्ञेय की घरेलू शिक्षा का प्रारंभ लखनऊ में और विद्यालय शिक्षा का समापन लाहौर में हुआ। अज्ञेय ने सन 1925 ईस्वी में पंजाब से मैट्रिक परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की, प्राइवेट रूप से, और 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से सन 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाहौर में ही 1930 में एमए पूर्वार्ध यानी फर्स्ट ईयर अंग्रेजी की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, पर उत्तरार्ध सेकेंड ईयर की परीक्षा न दे सके और क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित हो गए। लाहौर में ही नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा से परिचय हुआ। अज्ञेय बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। 15 नवंबर 1930 ईस्वी को वे गिरफ्तार हो गए। 1930 से 1936 तक जेल में रहे और 4 वर्षों तक जेल में रहने के बाद उन्हें 2 वर्षों तक उनके ही घर में नज़रबंद रखा गया। जेल में वे चिंता, विपथगा की अनेक कहानियाँ, भग्नदूत, इत्यलम और शेखर की जीवनी लिखा।
1943 से 1946 ईस्वी में उन्होंने सेना में भर्ती होकर असम बर्मा सीमा पर युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब पश्चिमोत्तर सीमा पर एक सैनिक के रूप में सेवा की। 1936 से 1937 तक सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादक रहे। उन्हें सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। तत्पश्चात 1947 में इलाहाबाद से उन्होंने प्रतीक पत्रिका निकाली। प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से हुआ। वे ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े। सन 1952 से 1955 तक ऑल इंडिया रेडियो की भाषा सलाहकार रहे। सितंबर 1961 से जुलाई 1964 तक अगेय की नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले, जो अमेरिका में है, भारतीय संस्कृति और साहित्य विषय के अध्यापन हेतु हुई। इनकी नियुक्ति कहाँ पर हुई? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हुई। भारतीय संस्कृति और साहित्य विषय के अध्यापक हुए। फरवरी 1965 में अगेय की अगुवाई में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जुलाई 1971 से सितंबर 1972 तक जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य में प्रोफेसर पद पर रहते हुए अगेय ने विधिवत अध्यापन कार्य किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बाद वे भारत में जोधपुर विश्वविद्यालय में आए। अगेय की जीवन में अनेक स्त्रियां, संतोष उनकी पहली पत्नी है, कपिला दूसरी पत्नी और ईला आई। जुलाई 1971 से सितंबर 1972 तक जोधपुर विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य में प्रोफेसर पद पर रहते हुए अगेय ने विधिवत अध्यापन कार्य किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बाद वे भारत आते हैं और 1971 से 1972 तक जोधपुर विश्वविद्यालय में वे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। अगेय के जीवन में अनेक स्त्रियां आई। उनकी पहली पत्नी का नाम है संतोष, दूसरी पत्नी कपिला और ईला आई। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को नई दिल्ली में करीब 7:30 बजे सुबह अगेय ने सीने में दर्द की शिकायत की और सुबह करीब 8:30 बजे हिंदी साहित्य का यह अनुपम यायावार रचनाकार अपनी महायात्रा पर प्रस्थान कर गया। ऐसी यात्रा पर जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता और इसी के साथ एक साहित्य युग का पटाक्षेप हो गया। इसके बाद जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं। काव्य संग्रह को सबसे पहले जानते हैं। कविता संग्रह है भग्नदूत, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चिंता का प्रकाशन काल है 1942 ईस्वी। इत्यलम का प्रकाशन काल है 1946 ईस्वी। इनका पहला काव्य संग्रह का नाम है भग्नदूत। जब अगेय जी जेल में थे तभी उनका काव्य संग्रह भग्नदूत और इत्यलम प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कविताओं में क्रांति का स्वर प्रधान था। इसके बाद जानते हैं इनका अगला काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, जिसका प्रकाशन काल है 1949 ईस्वी। इस काव्य संग्रह में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। हरी घास पर क्षण भर इनकी प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसमें बुलबुल, श्यामा, फुदकी, दहंगल, कौवा जैसे विषयों को लेकर कवि ने अपनी अनुभूति का परिचय दिया है। कलगी बाजरे की कविता हरी घास पर क्षण भर में संकलित है। कलगी बाजरे की इनकी प्रसिद्ध कविता है और जो काव्य संग्रह है हरी घास पर क्षण भर, इसी में वह संग्रहित है, संकलित है। कलगी बाजरे की कविता का मूल विषय परंपरागत उपमानों की प्रभावहीनता, नए उपमानों के प्रयोग पर बल है। इसलिए अगेय ने कहा है कि ये उपमान मैले हो गए। कलगी बाजरे में प्रयोगवादी नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद इनका अगला काव्य संग्रह है बावरा अहेरी। इसका प्रकाशन काल है 1954 ईस्वी। बावरा अहेरी की प्रारंभिक पंक्तियों पर फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव माना जाता है। बावरा अहेरी इनके जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाली रचना है। यह दीप अकेला कविता बावरा अहेरी काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता की मूल संवेदना है व्यष्टि के समष्टि में लय होना। इसके बाद अगला काव्य संग्रह है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये
1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन काल है। आंगन के पार द्वार का प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। के पार द्वार पर अज्ञेय को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है 1964 ईस्वी में, जबकि इसका प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला काव्य संग्रह है पूर्वा, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद अगला काव्य संग्रह है सुनहरे शैवाल का प्रकाशन काल है 1966 ईस्वी। इसके बाद इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है कितनी नावों में कितनी बार, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कितनी नावों में कितनी बार यह जो काव्य संग्रह है आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस काव्य संग्रह पर अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1978 ईस्वी में। इस काव्य संग्रह में सत्य अन्वेषण की प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। इनका अगला काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन काल है 1969 ईस्वी। सागर मुद्रा काव्य संग्रह का प्रकाशन काल है 1970 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, प्रकाशन काल है 1974 ईस्वी। ऐसा कोई घर आपने देखा है, इसका प्रकाशन काल है 1986 ईस्वी। मरुस्थल का प्रकाशन काल है 1995 ईस्वी। कारावास के दिन तथा अन्य कविताएं जो काव्य संग्रह है अज्ञेय की अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद है। असाध्य वीणा लंबी कविता है। असाध्य वीणा कविता में मौन भी है, अद्वैत भी। यह इनकी प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। यह कविता जैन बुद्धिज्म पर आधारित मानी जाती है। जैन बुद्धिज्म पर आधारित कविता इनका है वह है असाध्य वीणा, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। असाध्य वीणा कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है, जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हॉर्प शीर्षक से संग्रहित है। एक लंबी रहस्यवादी कविता है जिस पर जापान में प्रचलित बौद्धों की एक शाखा जैन संप्रदाय के ध्यानवाद या अशब्दवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह असाध्य वीणा कविता अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई में संकलित है। असाध्य वीणा कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? आंगन के पार द्वार। आंगन के जो पार द्वार है इस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। आंगन के पार द्वार कविता के 3 खंड हैं, 3 भाग हैं। पहला खंड का नाम है अंतःसलीला, दूसरा खंड का नाम है चक्रांतशीला, तीसरा खंड का नाम है असाध्य वीणा। यही असाध्य वीणा जो है आंगन के पार द्वार में संकलित है। इसके बाद अज्ञेय के उपन्यास को जानते हैं। शेखर एक जीवनी एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 का प्रकाशन काल 1941 ईस्वी है और दूसरा भाग का प्रकाशन काल 1944 ईस्वी है। परीक्षा में पूछा भी जाता है कि शेखर एक जीवनी का 2 खंडों में जो प्रकाशन काल किया है, पहला है 1941 ईस्वी, दूसरा है 1944 ईस्वी। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह फ्लैशबैक पद्धति, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक शेखर जन्मजात विद्रोही है। हिंदी साहित्य की यह सर्वाधिक विवादित रचना है। शेखर एक जीवनी हिंदी साहित्य में सबसे अधिक विवादित रहा। कुछ आलोचकों के अनुसार यह उपन्यास नहीं है बल्कि अज्ञेय की जीवनी है। शेखर एक जीवनी में अज्ञेय के जीवन की जो घटनाएं हैं और उसका जो नायक है शेखर, उसकी जीवन की जो घटनाएं हैं वह बहुत अधिक साम्य है, समान रूप से है। नंद दुलारे वाजपेयी इस लेखक की छद्म और असफल जीवनी मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार शेखर एक जीवनी अज्ञेय के अपने ही जीवन का प्रत्यावलोकन है और उसकी घटनाएं जीवन के प्रति सच्ची हैं। इनका दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप, जिसका प्रकाशन काल है 1952 ईस्वी, और तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी, जिसका प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी।
यह एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और द्वंद्वात्मक लघु उपन्यास है, अपने अपने अजनबी। इसके बाद जानते हैं इनका कहानी संग्रह। पहला कहानी संग्रह है विपथगा, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। विपथगा, वे जेल में रहकर उन्होंने इसकी कई कहानियों को लिखा है अज्ञेय ने। इसके बाद दूसरा कहानी संग्रह है परंपरा, जिसका प्रकाशन काल है 1944 ईस्वी। कोठरी की बात, जिसका प्रकाशन काल है 1945 ईस्वी। और शरणार्थी कविता का प्रकाशन काल है 1948 ईस्वी। जयदोल कहानी संग्रह का प्रकाशन काल है 1951 ईस्वी। और अगला कहानी संग्रह है ये तेरे प्रतिरूप, जिसका प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। इसके बाद जानते हैं हाइकू। हाइकू 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कविता है। इसमें केवल 3 ही पंक्ति होती है और इसका उदय जापान में हुआ इस विधा का। और अज्ञेय ने भारत में इसको एक नई पहचान दी है हाइकू। जापानी हाइकू कविता को अज्ञेय ने हिंदी में अनुवाद किया। मात्सुओ बासो का हाइकू अज्ञेय द्वारा अनुदित है। 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली जो कविता है अज्ञेय द्वारा रचित है। चिड़िया की कहानी, धारा व्योम, सोन मछली, हे अमिताभ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की अंग्रेजी पुस्तक है प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स। और इनका नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, जिसका प्रकाशन काल है 1967 ईस्वी। यात्रा साहित्य, ये इनका जीवन भी बहुत घुमंतू रहा है, राहुल सांस्कृतिक यायन और नागार्जुन की तरह। इनका यात्रा वृतांत है अरे यावार याद रहेगा, जिसका प्रकाशन काल है 1953 ईस्वी। एक बूंद सहसा उछली, जिसका प्रकाशन काल है 1960 ईस्वी। इसके बाद निबंध संग्रह को जानते हैं। इनका पहला निबंध संग्रह है आत्मने पद, सब रंग और कुछ राग, लिखी कागज कोरे, छाया का जंगल, त्रिशंकु और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये सारे इनके निबंध संग्रह है। इनकी अगली रचना है स्मृति लेखा, जो संस्मरण है। उनका लगभग समग्र काव्य सदा नीरा 2 खंड नाम से संकलित हुआ है। 2 खंडों में है सदा नीरा। इसके बाद जानते हैं अज्ञेय द्वारा पत्र पत्रिकाओं का संपादन। विशाल भारत, जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ, जिस आगरा से प्रकाशित होने वाला सैनिक का संपादन किया। दिनमान, जो साप्ताहिक अखबार है, जिसका प्रकाशन दिल्ली से हुआ। प्रतीक, और इसकी बाद आगे चलकर इसका नाम नया प्रतीक रखा गया। यह इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला पत्रिका है, जिसका संपादन अज्ञेय ने किया। नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र का संपादन अज्ञेय ने किया। अगस्त 1977 से अज्ञेय ने दैनिक नवभारत टाइम्स की संपादक का पदभार ग्रहण किया और वहां वे 1979 ईस्वी तक रहे। अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन अज्ञेय ने किया। वीकली साप्ताहिक है एवरीमेंस। यह जनवरी 1973 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के अनुरोध पर एवरीमेंस वीकली का संपादन किया। दिसंबर 1973 ईस्वी में इसे त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद जानते हैं अज्ञेय को मिले पुरस्कार और सम्मान। नागरिक प्रचारणी सभा पुरस्कार शेखर एक जीवनी के लिए मिला 1943 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है अज्ञेय को आंगन के पार द्वार पर 1964 ईस्वी में। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी में। गोल्डन रीथ यानी स्वर्णमाल पुरस्कार मई 1983 ईस्वी में सुगा युगोस्लाविया में अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह की संचालन समिति द्वारा प्रदान हुआ। भारत भारती पुरस्कार मिलता है अज्ञेय को मार्च 1987 ईस्वी में। यह पुरस्कार 1983-84 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश संस्थान द्वारा प्रदान किया गया। उपाधियां मिली अज्ञेय को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि और सन 1968 ईस्वी में और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डीलिट की उपाधि 1971 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अज्ञेय संबंधी विशेष तथ्य जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अज्ञेय जी द्वारा किए गए कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य तार सप्तक के संपादन और प्रकाशन है।
जिससे अज्ञेय को सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुआ। प्रत्येक तार सप्तक में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं प्रकाशित होती थी। पहला तार सप्तक है जिसका प्रकाशन काल है 1943 ईस्वी। इसी तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद की एक नई धारा का प्रारंभ हुआ। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1951 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1959 ईस्वी। पहला तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943, दूसरा 1951, तीसरा है 1959। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ 1943 ईस्वी यानी पहले तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अज्ञेय टैगोर, गुप्त, प्रेमचंद और जैनेन्द्र से प्रभावित हुए। वे पाश्चात्य उपन्यासकार ह्यूगो की रचना टाइलर ऑफ द सी से अधिक प्रभावित हुए। अज्ञेय की प्रयोगवादी कविता की आंदोलन को आलोचकों ने बौद्धिक षड्यंत्र का नाम दिया और इसे पश्चिमी काव्यधारा का नकल कहकर उपहास उड़ाया गया। एक चीड़ का खाका जापानी छंद हाइकू में लिखा गया है। आपको बताया गया है कि हाइकू 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली क्षणिकाएँ हैं, कविताएं हैं। प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले अज्ञेय ही थे। उन्होंने पुष्करणी और रूपाम्बरा का काव्य संकलन भी किया। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र का द रेजिग्नेशन नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। जैनेन्द्र का महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र। उसका अंग्रेजी अनुवाद किया है द रेजिग्नेशन के नाम से। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि अज्ञेय को कहा गया है। अज्ञेय की विचारधारा पाश्चात्य कवि T.S. इलियट से प्रभावित है। ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है कि अज्ञेय की विचारधारा किस कवि से प्रभावित है, तो वह है T.S. इलियट। अज्ञेय ने अपने लेखन के पीछे आंतरिक व्यवस्था को मानते हैं। अज्ञेय ने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय की शरणदाता जो कहानी है विभाजन की विभीषिका से संबंधित है। अज्ञेय ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण है। प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की कवि अज्ञेय हैं। मैं क्यों लिखता हूँ निबंध में अज्ञेय ने बताया कि उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियाँ मारते हुए देखा है। इस घटना का वर्णन मैं क्यों लिखता हूँ निबंध में अज्ञेय ने किया। इसके बाद जानते हैं लेखक कथन। अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। अज्ञेय ने प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कहा है। नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा? अज्ञेय ने कहा। अज्ञेय ने कहा दुख सबको मांझता है। प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के कवि नहीं हैं, सभी राही हैं। राही नहीं, राह के अन्वेषी हैं। यह जो वाक्य है प्रथम तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है। अज्ञेय ने कहा प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। अज्ञेय ने कहा। अज्ञेय ने कहा प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। इस प्रकार कविता का कोई वाद नहीं। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा। अज्ञेय ने आगे लिखा है प्रयोग दोहरा साधन है। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही गलत है जितना कहना कवितावादी। काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण ही उन्हें तार सप्तक के कवियों को समानता के सूत्र में बांधता है। अज्ञेय ने लिखा। इसके बाद जानते हैं अज्ञेय के संबंध में अन्य लेखकों के कथन। डॉक्टर नगेंद्र, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा अज्ञेय का स्वर अहम से लेकर समाज तक, प्रेम से लेकर दर्शन तक, आदिम ग्रंथ से लेकर विज्ञान की चेतना तक, यंत्र साम्यता से लेकर लोक परिवेश तक, यातना बोध से लेकर विद्रोह की ललकार तक, प्रकृति सौंदर्य से लेकर मानव सौंदर्य तक फैला हुआ है। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा प्रयोगवाद बैठे ठालों का धंधा है। नामवर सिंह ने कहा
चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। नामवर सिंह ने कहा, प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है। दिनकर ने कहा, मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ। केसरी कुमार ने कहा, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय ने कहा, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। इसके बाद जानते हैं अज्ञेय की प्रसिद्ध कविताएं। इनकी प्रसिद्ध कविता है उधार। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार? चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास उधार दोगी? मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी? तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी? किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास। लहर से एक रोम की सिरहन भर उल्लास। मैंने आकाश से मांगी आँख की झपकी भर। असीमता उधार, सबसे उधार मांगा, सब ने दिया। यूँ मैं जिया और जीता हूँ, क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला। इन काव्य पंक्तियों से परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। इसके बाद जानते हैं इनकी सर्वप्रसिद्ध कविता हिरोशिमा। इसमें जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम की विभीषिका का वर्णन है। एक दिन सहसा सूरज निकला। सूरज यहाँ मानव निर्मित सूरज यानी परमाणु बम है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी। पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से मानव का रचा हुआ। मानव को भाव बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यह छंद विहीन कविता है, अतुकांत कविता है। इसके बाद है इनका हाइकू शैली में लिखी गई 3 पंक्तियों की कविता है हाइकू। याद। मैं कैसे कहूँ कि किसकी याद आई, चाहे तड़पा गई। प्रसिद्ध कविता है सांप। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। कन्हई ने प्यार किया। कन्हई ने प्यार किया कितनी गोपियों को कितनी बार, पर उड़लते रहे अपना सारा दुलार। उसे एक रूप पर जिसे कभी पाया नहीं, जो कभी हाथ आया नहीं। कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होना, तो दोबारा किसी को प्यार क्यों किया होता। इस कविता के माध्यम से कवि अपने प्रेम संबंध को प्रतिष्ठित किया है। उनका प्रेम संबंध इला, कपिला, संतोष और अन्य स्त्रियों से था, जैसे कृष्ण का संबंध कई गोपियों से था। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।